Hello students, welcome to my channel Maths World PK. Here you can learn mathematics in a very simple way. So don't forget to subscribe my channel. Dear students, welcome to the lecture on measure of dispersion for the course of 301 Statistics, Elements of Statistics Part 1 for subsidiary students. So before COVID-19, we have covered the following topics: nature and sources of data, in which we have go through the detail of qualitative and quantitative data, classification and tabulation methods, and so on, and frequency distribution both for both group and ungroup data, measure of central tendency, in which mean, median, mode, रेंज, क्वार्टाइल्स, और ये सब हमने चीज़ें इसमें देख ली थी. सो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन. सो हम स्टार्ट करते हैं इसको इंट्रोडक्शन से. Statistics aims to analyze and drawing conclusion for a given set of data. The various measure of central tendency, mean, median, mode represent the values in a data series. So basically statistics हमारा जो एम होता है वो होता है कि हमारे पास जो डाटा होता है हम इसको एनालाइज करें और उसमें से कोई कंक्लूजन या कोई रिजल्ट ड्राइव करें. तो इस काम के लिए हमारे पास एक सेंट्रल ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है जिसे हम कहते हैं मीन, मीडियन, मॉड. और इसी तरह पे हमने आगे और इसकी टाइप देखी थी, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक मीन, ये सारी चीज़ हमने देखी थी. तो ये सारी जो वैल्यूज़ होती हैं ये डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं. लेकिन होता यह है कि एन एवरेज सच एज द मीन और द मीडियन ओनली लोकेट द सेंटर ऑफ डाटा. ये सिर्फ सेंटर ऑफ डाटा को लोकेट करते हैं. एन एवरेज डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट दिस पैटर्न. लेकिन स्प्रेडनेस ऑफ डाटा के बारे में ये सेंटर ऑफ टेंडेंसी बताता है, इसलिए ये सेंटर ऑफ डाटा की वैल्यू को जनरेट कराता है या रिप्रेजेंट करता है. तो हमें अगर स्प्रेडनेस और वेरिएशन ऑफ डाटा या स्प्रेडनेस ऑफ डाटा चाहिए तो उसके लिए हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन की तरफ जाना पड़ेगा. ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है सेंटर ऑफ टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्जन में. डिस्पर्जन यानी डाटा का डिस्पर्जन, स्प्रेडनेस चेक करने की. डेफिनेशन देखते हैं. द मेजर ऑफ डिस्पर्जन शोज द स्कैटरिंग ऑफ द डाटा. स्कैटर कितना है डाटा. इट टेल्स द वेरिएशन ऑफ द डाटा फ्रॉम वन अनदर. एक दूसरे से डाटा कितना वेरिएट कर रहा है. एंड गिव अ क्लियर आइडिया अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा. और फिर हमें एक आइडिया, क्लियर पिक्चर हमारे पास सामने आती है कि इस डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म क्या है. तो बेसिकली द मेजर ऑफ डिस्पर्जन डिस्प्लेस एंड गिव्स एन आइडिया अबाउट द वेरिएशन एंड द सेंट्रल वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल आइटम. और हमारे वेरिएशन और सेंट्रल वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल आइटम की हमारे पास सेंटर ऑफ टेंडेंसी जो है वो शो करती है और डिस्प्ले करती है हमारे डाटा के बारे में. तो सेंटर ऑफ टेंडेंसी से हमारे पास डिफरेंस ये है कि ये हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ डाटा के बारे में बताता है, वेरिएशन ऑफ डाटा में कितना है, डाटा में कितना वेरिएशन है, वो सारी चीज़ें हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन की मदद से हम उस डाटा के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं. इसको एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं. डाटा 1, डाटा ए है 32768223964. इसका मीन निकालेंगे, 7 आएगा. चेक कर लें आप लोग, सबको ऐड कर लें, डिवाइड कर दें एन से. और डाटा भी है 78977659557. इसका भी मीन 7 है. डाटा सी हमारे पास है, ये सारी वैल्यू 7 है और उसका मीन क्या है 7. अब इसमें हम स्प्रेडनेस चेक कर रहे हैं, यानी 3 डाटा है, इसमें डिस्पर्जन कैसी है, इसकी वेरिएशन कैसी है. तो ये हमें बता रहा है कि द डिस्पर्जन ऑफ डाटा ए इज़ ग्रेटर देन द डिस्पर्जन डाटा बी. यानी इन दो डाटा में, इन डाटा ए और डाटा बी में डिस्पर्जन दोनों में जो है वो ए की ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो वैल्यू रिपीटिशन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू डाटा बी. जैसे 3 हमारे पास है, 2 हमारे पास है, सही है. इसके अलावा हमारे पास 6 है. इसमें आप डिस्पर्जन देखें 7 कितनी दफ़ा आ रहा है, रिपीटिशन ज़्यादा है, इसमें वेरिएशन ज़्यादा आ रही है, डिस्पर्जन ज़्यादा आ रही है. फिर हमारे पास 5 है, फिर 9 है, इसी तरह, सही है. और 7C में तो कोई डिस्पर्जन है ही नहीं, यानी ये सब एक जैसे हैं, कोई इसमें वेरिएशन नहीं, कोई डिस्पर्जन नहीं. तो ये डिस्पर्जन एक डाटा को देख के भी हम बता सकते हैं उसके मीन की मदद से. अगर उसका मीन सेम है तो उसमें डिस्पर्जन कितनी है. ज़रूरी नहीं है मीन सेम हो, फिर चेंज भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ ऐसे एग्जांपल है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये डाटा को हम देख के डिस्पर्जन किस तरह, इसको हम देख के एक जज कर सकते हैं कि इस डाटा की डिस्पर्जन कैसी है. ठीक है, टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन की तरफ जाते हैं. रेंज है, या आपको मैं बता चुका हूँ पहले.
रेंज क्या मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यूज़ होती हैं, और ग्रुप और अनग्रुप वैल्यू के लिए हम देख चुके हैं। सो क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन करेंगे हम, स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे और वेरिएंस करेंगे, कोफिशिएंट वेरिएंस को भी देख लेंगे आगे जाके, रेंज ऑफ, ये सारी चीज़ें कहलाएंगी मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो आज हम रेंज ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को कोशिश करेंगे कि हम इसको कवर कर सकें। बेसिकली रेंज ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है क्या, क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द स्प्रेड और वेरिएबिलिटी ऑफ द वेरिएबल व्हेन इट इज स्क्यूड we usually use either the range or interquartile range, IQ और interquartile range को हम कहते हैं। तो अगर हमारे पास वेरिएशन है, नॉन सिमेट्रिक डाटा है या वन टेल डाटा है, वेरिएबल है, तो उसके लिए हम जो क्या करेंगे, रेंज और इंटरक्वार्टाइल को हम ज़्यादातर स्प्रेडनेस ऑफ द वेरिएबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं, स्प्रेड और वेरिएबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं डाटा के लिए। तो रेंज और क्वार्टाइल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं रेंज की तरफ। रेंज क्या है, रेंज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा। ये बहुत आसान थी, सबको मालूम है। रेंज का फार्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अगर आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने क्लास बाउंड्रीज जनरेट की हुई होंगी फ्रॉम का क्लास इंटरवल, तो वहाँ पे जो अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द लास्ट इंटरवल उसको माइनस कराएंगे आप लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट इंटरवल। ये भी सारी चीज़ें हम मेजर प्रेजेंटेड टेंडेंसी में देख चुके हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, वैसे इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये आसान सी चीज़ है बहुत। इसमें मैंने डाटा का मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, डाटा की मिनिमम वैल्यू देखनी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, रेंज आ जाएगी आपके पास। तो मेजर डिस्पर्शन ये आपको डिफरेंस बता देगा रेंज। Quartile division क्या है, a quartile is a statistical term describing a division of observation to fold। जैसे quartile है तो उसका 4 पार्ट्स में या डिफाइंड इंटरवल्स में ब्रेक करेंगे हम। इंटरवल बेस्ड अपॉन द वैल्यूज ऑफ द डाटा एंड हाउ दे कंपेयर टू द एंटायर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। 4 इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिफाइन करेंगे। तो इसमें दो कंडीशन है, अगर आपके पास इवेंट डाटा है तो हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, अगर ऑड डाटा है तो हम इसके मीडियन की रिस्पेक्ट से करेंगे। तो आज हम टारगेट करेंगे जब इसका डाटा इवन होगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मजीद टाइप्स पे जाएंगे जिसमें आप हम इसको कैलकुलेट करेंगे फॉर द ऑड डाटा मीडियन डाटा। जब तक आप इसकी प्रिपरेशन करें कि हम ऑड डाटा के लिए क्या कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको भी टारगेट कर लेंगे। तो हम चलते हैं आगे। द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल इज कॉल्ड द इंटर क्वार्टाइल। द फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल जो होगा उसको हम कहेंगे इंटर क्वार्टाइल, यानी फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल का जो डिफरेंस होगा वो उसको हम क्या कहेंगे, इंटर क्वार्टाइल। और इसका जो हाफ होगा वो होगा क्वार्टाइल डेविएशन। द क्वार्टाइल डेविएशन इज द हाफ ऑफ द इंटर क्वार्टाइल। तो डिफरेंस जो ऊपर वाली डिनोमिनेटर में जो है इसको हम इंटर क्वार्टाइल में कहेंगे, और इसका जो हाफ होगा वो होगा क्वार्टाइल डेविएशन। इसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। तो क्वार्टाइल जो होगा हमारे डाटा को कंपेयर ऑब्जर्वेशन को इंटायर ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करने में मदद करेगा 4 इक्वल पार्ट्स में। बहुत बार डाटा तो हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में करके इनका कंपैरिजन करके इनका रिजल्ट जनरेट करा सकते हैं। एग्जाम्पल्स पर आते हैं। एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा 16, 12, 18, 9, 9, 16, 3, 7, 3, 13, 2, 13, 8, 20, 17, 16, 9, 7, 14। ये आपके पास एक डाटा गिवन है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, रेंज को हम करेंगे सेंडिंग ऑर्डर। आपको पता है, हमने जब फर्स्ट लेक्चर से अब तक हमने जितना किया वो सब ये सारी चीज़ें आप रिकॉल कर लें, वो सारी चीज़ें बार बार आती रहेंगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम ये करते हैं, किसी भी डाटा को सॉल्व करने के लिए हम उसको पहले सेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। वी नो दैट देयर आर 3 वैल्यूज विच कैन बी डिवाइडेड इनटू अ रेंज डाटा इन 4 पार्ट्स। तो हम क्या करेंगे, हम इनको 4 पार्ट्स में करेंगे और उन 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमें ये 3 क्वार्टाइल्स मिलेंगे, Q1, Q2, Q3। जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसको पहले असेंडिंग में किया डाटा को और इनको 4 इक्वल पार्ट्स में किया। ये टोटल वैल्यूज हमारे पास हैं, उनको 4 इक्वल पार्ट्स में किया। सही है। तो हमारे पास ये 20 वैल्यूज है इवन है, तो हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स कर दिया। तो जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के दरमियान में होगा वो Q1 होगा, सेकंड और थर्ड के दरमियान जो होगा हमारा वो होगा Q2, और थर्ड और फोर्थ के दरमियान जो हमारा होगा वो Q3। तो ये क्वार्टाइल है बिटवीन दी फोर्थ पार्ट ऑफ द डाटा, यानी 4 इक्वल पार्ट्स में करेंगे तो 3 आपको क्वार्टाइल मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो Q1 का फॉर्मूला हमारे पास है, हमारे पास 8 + 9 डिवाइड बाई 2। अच्छा, ये थोड़ा सा देख लें ये कैसे करेंगे। ये जो डाटा है Q1, तो फर्स्ट जो हमारे पास जो ग्रुप होगा उसकी लास्ट वैल्यू और जो सेकंड जो हमारा ग्रुप होगा उसकी फर्स्ट वैल्यू, इन दोनों को लेना है। इसी तरह Q3 के लिए 13, 13 लेंगे, इसकी लास्ट इसकी फर्स्ट, और Q3 के लिए इसकी लास्ट और इसकी फर्स्ट 16, 16। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया हुआ। तो जैसे अब Q1 निकालना है तो 8 + डिवाइड बाई 2 या आ जाएगा 8.5, 13 + 13 डिवाइड बाई 2 13, 16 + 16 डिवाइड बाई 2 = 16। सही है। तो ये Q1, Q2, Q3 आ गया। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2।
तो ये Q3 आपके पास है, Q1 आपके पास है, आप इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन निकल आएगी 3.75। तो ये हमारे पास जो कंपैरिजन हमारा डाटा है ये एक बता रहा है हमारे क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में। जैसे यहाँ पे हमने किया था कि ये हमारी डिवीजन को करेगा 4 इक्वल पार्ट्स में और फिर कंपेयर करेगा पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को, फिर वहाँ से हम रिजल्ट जनरेट कर लेंगे कि ये हमारे पास जो डाटा है उसका जो क्वार्टाइल है वो 3.75 यूनिट आ रहा है क्वार्टाइल डिवीजन का, अगर हम इसको 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करते हैं। ये तो तुम्हारे पास अनग्रुप डाटा। तब अगर ग्रुप डाटा आ जाता है, लेट अस सपोज फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो कैलकुलेट क्वार्टाइल डिवीजन। क्लास इंटरवल आपके गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है, ठीक है। तो जब ग्रुप डाटा होगा तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी लाजमी इसमें होगी, ठीक है, और क्लास इंटरवल आपके पास यहाँ गिवन है। इसको देख लेते हैं। क्लास इंटरवल आपके पास गिवन थी, क्लास बाउंड्रीज आपसे बना ली। क्लास बाउंड्रीज में आपने 2.5 में आपने 0.05 एच लिया हुआ है, इसको आपने यहाँ माइनस करना है, इसमें ऐड कराना है। ये हम सब देख चुके हैं एच की वैल्यू विथ किस तरह निकालना है, एच किस तरह निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको जरा फास्ट लेके जा रहा हूँ। क्लास बाउंड्रीज है 2.45 हमारा यहाँ आ जाए, माइनस करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, क्लास बाउंड्रीज आपके पास जनरेट होगी। फ्रिक्वेंसी आपके पास गिवन है, लेस देन फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 2 से स्टार्ट करेंगे, 7 इसमें ऐड करते रहेंगे, तो 2 + 7 9, 9 + 7 26, इस तरह ऐड करके हमारे पास लेस देन कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी का सम निकाल लेंगे, वहाँ पे आ जाएगा टोटल एन की वैल्यू विच इज इक्वल टू 100, इसको कैपिटल एन कहेंगे। Q1 क्या होगा, Q1 इस डाटा में Q1 क्या होगा, n डिवाइड बाय 4th वैल्यू होगी Q1 होगी, और 3 × n डिवाइड बाय 4th वैल्यू होगी Q3, ठीक है। Q1 वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि क्वार्टाइल डिवीजन के लिए Q3 Q1 चाहिए होता है, तो हम n की वैल्यू जो सम है उसको रख देंगे यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का 100/4 25th वैल्यू, यानी वो बता रहा है कि अब डाटा नहीं आके जो आप इसको ग्रुप में ब्रेक 4th पार्ट में ब्रेक करेंगे, अभी आपके इंटरवल्स में। तो इसका मतलब है Q1 जो होगी वो 25वीं वैल्यू होगी, 25th वैल्यू होगी। इसी तरह Q3 रखते हैं 3 × 100/4, तो 75th वैल्यू जो Q3 होगी। अब 25th और 75th वैल्यू आपने इस लेस देन फ्रिक्वेंसी में देखनी है, तो 25th वैल्यू यहाँ लाई कर रही होगी, सही है। इससे पहले हो गया 26, सही है। तो हम इसको ले लेंगे, 25th वैल्यू यहाँ लाई कर रही है, और 75th का लाई करेगी, वो लाई करेगी 83 में, यानी इससे पहले लाई करेगी। तो हम ये पूरा उठा लेंगे, ये इंटरवल ले लेंगे हम क्लास बाउंड्रीज का Q3 के लिए, और 25th के लिए हम इंटरवल ले लेंगे Q1 के लिए, ठीक है। ये इसकी फ्रिक्वेंसी होगी, और इस 25th से ऊपर वाली जो हमारे पास होगी ये चीज़ होगी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लेंगे हम, ठीक है। 75th के लिए 75th वैल्यू के लिए 71 कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी, इसलिए Q1 का फॉर्मूला L + H डिवाइड बाय F इंटू n डिवाइड बाई 4 - C, सही है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने आगे जाके मीडियन ग्रुप के लिए अब सारा हमने काम किया था फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसी तरह का फॉर्मूला है। बस ये n डिवाइड बाई 4 है Q1 के लिए, और 3n डिवाइड बाई 4 है Q3 के लिए। ये L क्या होगा, L हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ द मीडियन ग्रुप होगा, तो ये लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द ग्रुप होगा, तो वहाँ पे हमने मीडियन ग्रुप किया था, एक ही बात है। H हमारा विड्थ होगा हमारे पास, F हमारा फ्रिक्वेंसी होगा, N हमारा टोटल है, और C हमारा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। वैल्यू देखते हैं, लोअर फ्रिक्वेंसी कितनी Q1 की 3.45 यहाँ रख दी। H क्या इन दोनों का डिफरेंस है हमारे पास, वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। F कितनी, F फिर 17, वो आ जाएगा 17, N हमारे पास 100, ये समीशन ऑफ F 100 आ जाएगा डिवाइड 4 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी 9, इनको सॉल्व करेंगे आपके पास Q1 आ जाएगा 3.92, ठीक है। Q3 किस तरह का, लोअर फ्रिक्वेंसी Q3 की कितनी है 4.95, यहाँ पर आ जाएगा। H क्या आ जाएगा, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कराएंगे, जो डिफरेंस होगा वो H होगा, विड्थ होगी वो होगी 0.5। फ्रिक्वेंसी कितनी है, फ्रिक्वेंसी F है वो है 12, और 3n 100 300 डिवाइड 4 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है 71, सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 5.12। तो Q1 और Q3 हमारे पास कैलकुलेट हो चुके हैं, विच इज 3.92 Q1 एंड 5.2 Q3। सिंपल हम क्या करेंगे, क्वार्टाइल डिवीजन के फॉर्मूले में रखेंगे, Q3 - Q1 डिवाइड बाई 2, हमारे पास क्वार्टाइल आ जाएगा 0.6 यूनिट्स। तो ये हमारे पास दो एग्जाम्पल्स थी, एक थी हमारे पास अनग्रुप डाटा की और ग्रुप डाटा की। लेकिन मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि अगर हमारे पास ये जो डाटा था ये वाला, अगर इसमें हमारे पास जो डाटा है वो इवन नहीं है, ऑड है, तो फिर हम कैसे करेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी उसको हम मीडियन की फॉर्म में उसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट मीडियन सेकेंड, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल को अच्छी तरह कर लें घर पे। इस तरह का डाटा को जो हमने लास्ट में किया हुआ है, आपके पास क्लास बाउंड्री इन्वर्टली मौजूद है, क्लास बाउंड्रीज मौजूद होंगी, फ्रिक्वेंसी इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं, उसको आप उसी डाटा को आप क्वार्टाइल या डेविएशन कैलकुलेट कर लें।
घर पे जब तक, सही है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वार्टाइल डिवीजन के लिए और के लिए करेंगे, फिर आगे चलेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन, वेरिएशन, बाकी मेजर डिस्क्रिप्शन के लिए करेंगे। तो आज इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है मैथ्स फॉर टीचर्स को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे, वहाँ से आप इसको इन वीडियोस को देखकर अपने टॉपिक जो है कवर कर सकें। तो आज तक के लिए हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।